किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की कृषि साक्षरता सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है मिट्टी के अनुसार फसलों का चुनाव। किसान भाइयों, अलग अलग प्रकार की मिट्टियां अलग अलग तरह की फसलों के लिए अच्छी होती है। फसलों को उनके अनुरूप मिट्टी मिलने से वे शानदार प्रदर्शन करके आपको अधिक से अधिक उपज और उत्पादन देती हैं। मिट्टी में पाई जाने वाली इसी विभिन्नता और अहमियत को देखते हुए हम अपने आज के वीडियो में आपको मिट्टी के विभिन्न प्रकारों और उसमें उगाई जा सकने वाली फसलों के बारे में तफसील से बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अपनी फसल और मौसम के बारे में सही जानकारी पाने के लिए सयाजी सीड्स की चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उत्पत्ति, रंग, संरचना और स्थान के आधार पर भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। पहली है जलोढ़ मिट्टी। नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टी पोषक तत्वों और उपजाऊ शक्ति से भरपूर रहती है। जलोढ़ मिट्टी धूसर रंग की होती है। इसमें गहन कृषि की जा सकती है। इस मिट्टी में आप चावल, गेहूं, कपास, मक्का, गन्ना, सब्जियों, जूट, तिलहन, बाजरा, दालों और फलों की खेती कर सकते हैं। काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगर मिट्टी या कपास मिट्टी भी कहते हैं। इसका काला रंग आयरन और ह्यूमस की वजह से होता है। ये दानेदार होती है। अच्छी बारिश मिलते ही या थोड़े ही दिनों में खेती के लायक हो जाती है। काली मिट्टी में वनस्पतियों के अंश और घुले हुए खनिज काफी मात्रा में मिले होते हैं, इसलिए ये मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। काली मिट्टी में आप कपास, चना, सरसों, बाजरा, तंबाकू, दाल और गन्ना की फसल भी बहुत अच्छी तरह उगा सकते हैं। लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से ये लाल रंग की होती है। इसकी प्रकृति अम्लीय है। मक्का, बाजरा, दाल, आलू और तिलहन की फसल आपको लाल मिट्टी में अच्छा रिजल्ट देती है। लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी कार्बनिक पदार्थों और उर्वरक क्षमता से लैस होती है। अधिक तापमान व बारिश वाले क्षेत्रों, पहाड़ियों और तलहटी में ऐसी मिट्टियां पाई जाती हैं। चाय, कॉफी, रबर, काली मिर्च और मसालों की खेती के लिए ये मिट्टी काफी उपयोगी है। कम ऊंचाई वाले स्थानों पर आप चावल उगा सकते हैं। हालांकि इस मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए आपको काफी खाद और उर्वरक डालना होगा। शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी खराब होती है। इसकी संरचना रेतीली और प्राकृतिक खारी होती है। शुष्क मिट्टी में आप बरसीम, ढैंचा और फलीदार फसलें उगा सकते हैं। फसल की सतत वृद्धि के लिए सिंचाई आवश्यक होगी। ऊसर मिट्टी। ऊसर मिट्टी शुष्क जलवायु और खराब हवा के बहाव वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। बरसीम, ढैंचा और फलीदार जैसी फसलों को आप इस मिट्टी में उगा सकते हैं। इस मिट्टी में खारेपन की समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल करें। पीट मिट्टी। पीट मिट्टी गाढ़े और काले रंग की होती है। भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। पीट मिट्टी ज्यादातर फसलों के लिए ठीक नहीं होती। हालांकि तटीय क्षेत्रों में आप चावल की खेती कर सकते हैं। वन मिट्टी। भारत के हिमालय क्षेत्र और पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। इसका गहरा भूरा रंग मिट्टी में मौजूद ह्यूमस के कारण होता है। वन मिट्टी सेब, नाशपाती और अलूचा के लिए अच्छी होती है। दोस्तों, केवल अकेले अच्छी मिट्टी होने भर से आप बढ़िया फसल नहीं उगा सकते। जलवायु, मिट्टी, खाद और पानी भी इसमें व्यापक रूप से भूमिका निभाते हैं। इसलिए अपने फसल चक्र में इसका ख्याल रखें। किसान भाइयों, अगली बार हम फिर खेती की एक नई जानकारी आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। कृषि से जुड़ी सलाह पाने के लिए सयाजी सीड्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके सवालों और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा।